चालाक भाई। राजू और भिकू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। राजू दिन भर बाजार में आम बेचकर अपने परिवार का पेट पाला करता था, लेकिन दूसरी तरफ भिकू पूरे दिन भर दारू पीकर आवारागर्दी किया करता था। एक दिन राजू और भिकू के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होते ही राजू काफी दुखी हो गया था। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद भिकू ने राजू से कहा, देख राजू, अब पिताजी तो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो हमें घर के अंदर जो भी सामान है उसका बंटवारा करना चाहिए। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राजू ने कहा, बंटवारा की क्या जरूरत है भाई, हम दोनों साथ में भी रह सकते हैं। भिकू ने कहा, नहीं नहीं, बंटवारा होकर ही रहेगा। चल आ बंटवारा कर लेते हैं। ये आम का पेड़ देख रहा है, इसका ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तेरा होगा। राजू, इस भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा होगा और पीछे का मेरा। राजू, एक कंबल दिन में तुम इस्तेमाल करना और रात में मैं इस्तेमाल करूंगा। ये लो, सारी चीजों का बंटवारा हो चुका है। अभी रात हो चुकी है तो कंबल मैं इस्तेमाल करूंगा, सुबह तुम इस्तेमाल करना। राजू अपने भाई की चालाकी ना समझते हुए रात की ठंड में जमीन पे ही सो गया। सुबह होते ही राजू भैंस को चारा खिलाने लगा, लेकिन भिकू ने सारा दूध निकाल लिया। थोड़ी देर बाद भिकू ने पेड़ से सारे आम तोड़ लिए। बेचारा राजू पेड़ को पानी देता रहा। राजू भिकू से बोलता है, भैया मुझे थोड़ा सा दूध और कुछ आम दे दीजिए। लेकिन भिकू मना कर देता है और बोलता है, मुफ्त में मैं कुछ नहीं दूंगा। अब जाओ भैंस को चारा खिलाओ और पेड़ को पानी दो, क्योंकि भैंस का अगला हिस्सा और पेड़ का नीचे का हिस्सा तुम्हारा है। रोज रोज ऐसे होने से राजू काफी परेशान हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको परेशान देखकर उसका एक दोस्त राजू के पास आता है और परेशानी का कारण पूछता है। राजू की पूरी कहानी सुनकर वो दोस्त राजू को एक उपाय बताता है। राजू घर जाकर कंबल को पानी से गीला कर देता है। कंबल को गीला देखकर भिकू बोला, ये क्या कर दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा। तो राजू बोलता है, मैंने तो दिन में गीला किया था, वैसे भी दिन में मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। भिकू रात भर ठंड से ठुठरता है और सुबह राजू को बोलता है, हम मिलजुल कर रात को कंबल ओढ़ेंगे। जब भिकू भैंस का दूध निकालने लगा तो राजू डंडा लेकर भैंस के सामने खड़ा हो गया। डंडा देखकर भैंस नीचे बैठ गई और सारा दूध जमीन पर गिर गया। भिकू बोलता है, ये क्या कर रहे हो, सारा दूध जमीन पर गिर गया। राजू बोलता है, भैंस का अगला हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं, इससे आपको क्या। फिर भिकू बोलता है, ऐसा करते हैं, इसका दूध आधा आधा बांट लेते हैं। भिकू जब पेड़ के आम जमा कर रहा होता है तो देखता है कि राजू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जा रहा होता है। भिकू पूछता है, ये क्या कर रहे हो। राजू बोलता है, इस पेड़ का नीचे का हिस्सा मेरा है, इसे तोड़कर मैं नाव बनाऊंगा। भिकू बोलता है, ऐसा मत करना, पेड़ नहीं रहेगा तो आम कहाँ से मिलेंगे। ऐसा करते हैं, हम आम आधे आधे बांट लेते हैं। आज से मैं भैंस को चारा भी खिलाऊंगा और पेड़ को पानी भी दूंगा। उस दिन से भिकू ने अपनी सारी चालाकी छोड़ दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है।